हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल सॉफ्टवेयर। तो आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बेसिकली अबाउट द डिग्री ऑफ रिएक्शन। क्लियर? सो फ्रॉम द लास्ट फ्यू लेक्चर्स आई एम डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बाइन दैट वी हैव इम्पल्स टर्बाइन एंड वी हैव रिएक्शन टर्बाइन। तो जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक बेसिकली क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद द रिएक्शन टर्बाइन। क्लियर? सो रिएक्शन टर्बाइन के बारे में एक टर्म है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिएक्शन। तो जब मैं बात करता हूँ रिएक्शन टर्बाइन की, इसमें आपके पास मेनली दो पार्ट्स मेन है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट जो इसका होता है रिएक्शन टर्बाइन का, वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड अ फिक्स ब्लेड, अ रिंग ऑफ फिक्स ब्लेड। क्लियर? आफ्टर द फिक्स ब्लेड द स्टीम एंटर्स टुवर्ड्स अ मूविंग ब्लेड. So these are the two main things that we have in a reaction turbine. Okay, and we know that in the fixed blade of the reaction turbine आपका जो प्रेशर है वो ड्रॉप करता है और जो आपकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है। एंड इन द मूविंग ब्लेड आपका प्रेशर भी ड्रॉप करता है और आपकी वेलोसिटी भी ड्रॉप करती है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ओके, एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन अगर मैं बात करूं तो बेसिकली क्या है? पासन टरबाइन। पासन टरबाइन। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं अबाउट डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? बिफोर दैट यू मस्ट नो कि रिएक्शन टरबाइन का जो मेन पार्ट है वो क्या है? फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड, और दोनों में ही प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। इट मीन्स दोनों में ही हीट ड्रॉप और वी कैन से एंथैल्पी ड्रॉप विल टेक प्लेस। क्लियर? सो द फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ रिएक्शन दैट वी हैव, I can just write R, is basically is equals to total heat or enthalpy drop in moving blade to the ratio of total heat or enthalpy drop in entire stage. When I use the term entire stage, it means combinedly one stage क्या है? Moving blade and the fixed blade combinedly they are creating one stage of it. तो वो एक stage है। क्लियर? तो आपके पास जो हीट ड्रॉप हो रहा है, सॉरी, in the moving blade, I can write the value of it that delta H, the heat drop in the moving blade, over delta H, that is the heat drop किसमें हो रहा है? वो पहले हो रहा है फिक्स ब्लेड में, प्लस बाद में किसमें हो रहा है? मूविंग ब्लेड में। एंड कंबाइंडली फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड बेसिकली इज वन स्टेज ऑफ इट। तो हीट ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड अपॉन हीट ड्रॉप in the fixed blade plus moving blade, or you can say entire stage of it. Clear? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आपके पास यहाँ पे थ्री प्रेशर की रेंज आएंगे। क्लियर? इनिशियली जो प्रेशर था जिससे वो एंटर कर रहा है फिक्स ब्लेड में, लेट अस सपोज वो मेरा पॉइंट 1 है। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द फिक्स ब्लेड इट इज कमिंग एट पॉइंट 2, and at point 2 it is entering in the moving blade and will come out as point 3. So I'm going to add three different pressures in this entire stage. तो अगर इसमें शो करता हूँ ऑन द ग्राफ ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, आई एम गोइंग टू हैव थ्री लाइंस ऑफ द प्रेशर, pressure P1, pressure P2 and pressure P3. So this will be for the P1, this is for the P2 and this is for the P3. Obviously P1 टॉप पे आएगा बिकॉज आपका जो प्रेशर है वो ड्रॉप कर रहा है एज यू मूविंग फ्रॉम द फिक्स ब्लेड टू द मूविंग ब्लेड। तो फिक्स ब्लेड में आपके पास जो ड्रॉप हुआ वो कहाँ से कैसा है? आइसेंट्रोपिक का है। तो लेट अस सपोज स्टार्ट किया आपने 1 से और 2 तक आप आगे, ड्रॉप हुआ किसमें? फिक्स ब्लेड में। उसके बाद अगेन आपकी एंथैल्पी ड्रॉप हुई कहाँ पे? वी आर एंटरिंग इनटू द मूविंग ब्लेड। अगेन मूविंग ब्लेड में आपकी एंथैल्पी ड्रॉप होगी, प्रोसेस आइसेंट्रोपिक रहेगा, एंट्रोपी रिमेंस कांस्टेंट। सो दिस इज द पॉइंट 3 एट विच इट कम्स आउट फ्रॉम द मूविंग ब्लेड। ओके, so 1 to 2, 2 to 3, 1 to 2 is basically is for what? It is basically for the fixed blade जिसको आप स्टेटर बोलते हो।
एंड मूविंग ब्लेड, जिसको हम रोटर बोलते हैं। क्लियर? कई बुक्स में वर्ड यूज किया गया है स्टेटर और रोटर का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा एच एम वी, तो ये बेसिकली क्या है, H1 माइनस H2 में ड्रॉप जो हो रहा है अपॉन फिक्स ब्लेड में जो ड्रॉप हुआ वो कितना आया, सॉरी मूविंग ब्लेड आपके पास जो है वो कहाँ पे है, 2 to 3 में है, तो दिस विल बी H2 माइनस H3। ओके, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मूविंग ब्लेड की, तो मूविंग ब्लेड कहाँ से है, 2 से 3 है। अब नाउ अपॉन द एंटायर स्टेज, स्टेज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फिक्स ब्लेड से, तो वो कहाँ पे है, H1 माइनस H2 फिक्स ब्लेड, प्लस ड्रॉप इन द मूविंग ब्लेड, वो कहाँ से है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 2 अप टू पॉइंट 3, so 2 will cancel out, so what we are having H2 minus H3 over H1 minus H3, clear? And if basically we try to find out the value of it, always one thing is for sure, that H1 minus H2 and H2 माइनस H3 की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, H1 माइनस H3 का हाफ होगी वो। इट मीन्स 1 to 2 में जो ड्रॉप हो रहा है वो पूरी स्टेज का 50% है, और 2 to 3 में जो ड्रॉप हो रहा है वो पूरी स्टेज का 50% है। इट मीन्स half of the enthalpy drop takes place in the fixed blade and half of it takes place in the moving blade, and combinedly they contain one stage. तो 1 माइनस 2 जो है वो H माइनस H3 का हाफ आएगा, और H2 माइनस H3 भी क्या आएगा, H1 माइनस H3 का हाफ आएगा। क्लियर? अगर यहाँ पे सिंपली इसको ट्राई करो, इसकी वैल्यू पुट करने के लिए, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो लेट अस सपोज अगर मैं पुट करूँ कि H2 माइनस H3 जो है वो किसके इक्वल आया, H1 माइनस H3 अपॉन 2, तो जो आपका R है वो क्या जाएगा, H2 माइनस H3 की वैल्यू कितनी आ गई, H1 माइनस H3 ओवर 2, और नीचे यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, H1 माइनस H3, so this will cancel out. I'm having 1 upon 2, that is 0.5, or we can say it is 50%. So that is why Paschen turbine is also known as 50% reaction turbine. You guys must have heard of this. So that is why we call it 50% reaction turbine. So this must be clear to you which turbine is known as 50% reaction turbine. Paschen turbine is also known as 50% reaction turbine. Clear? And one very important thing about this point, first point क्या रहेगा, if I say that enthalpy drop in the moving blade is 0, this is my first assumption. अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, so if I say the enthalpy drop in the moving blade is 0, it means मूविंग ब्लेड में enthalpy ड्रॉप नहीं हो रही है, तो अगर वो 0 आया तो R की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, because R will be enthalpy drop in the moving blade. If it is 0, the entire term will be 0, and if R is 0, if degree of reaction is 0, it means it is no longer a reaction turbine. It is just behaving like an impulse turbine, because impulse turbine में हम क्या बोलते हैं, the pressure remains constant in the moving blade. So only if the pressure remains constant in the moving blade, only then the enthalpy drop in the moving blade will be 0. So that is why इस केस के लिए हम क्या बोल देंगे, that it will basically behave like a pure impulse turbine. तो यहाँ पे वो एक सिर्फ impulse turbine की तरह behave करेगा. It is no longer a reaction turbine if R is 0. Okay, and if you guys say the reverse of it, if I say that second point, that enthalpy drop in the fixed blade is 0. So if delta HFB is 0, I'm saying this term is 0, तो डेल्टा HMB अपॉन डेल्टा HMB की वैल्यू क्या जाएगी, 1.
So R will be 1 or 100%. So we are saying that degree of fraction of that turbine is going to be 100%, जो कि practically possible नहीं है. Clear? No turbine can have 100% degree of fraction. Clear? So that is why we say it is impossible to have 100% degree of reaction. Clear? So that is basically all about the term degree of reaction, which is really very important from the numerical point of view also. Clear? So that is all for today. If you guys like the video, please share the video with your friends and please subscribe to my channel, that is Magneto Receptor. Need your support. Thank you very much.